कहानी जंगल की खामोशी में छुपा हुआ रहस्य। दिन में भी उस जंगल में अजीब सी चुप्पी रहती थी। गांव वाले कहते थे, जंगल में कोई तो है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी हर कदम पर महसूस होती है। मानो पेड़ों के बीच कोई छाया चुपचाप हमारे पास से गुजर रही हो। हाँ, बात तो सही है। कुछ तो है जो उस जंगल में रहता है, दिखाई तो कभी नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी महसूस होती है। और सुनो, कभी कभी तो वहाँ बांसुरी की हल्की सी आवाज़ भी आती है। कौन है वो, कोई नहीं जानता, लेकिन जंगल के सन्नाटे में उसकी धुन और भी डरावनी लगती है। गांव के बच्चे तो उस तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे, लेकिन तीन दोस्त हीरा, मोहन और शिवा हमेशा से अलग थे। डर उन्हें रोक नहीं सकता था। नई जगहें, नई बातें और छिपे हुए राज जानने की उनकी जिज्ञासा उन्हें अक्सर उसी दिशा की ओर खींच ले जाती थी। शाम को तीनों गांव के बाहर खड़े थे। अचानक शिवा बोलता है, अरे सुना है, लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर कोई अजीब सी आवाज करता है, पर डर के मारे कोई ये पता लगाने तक नहीं जाता कि वो है कौन। यार तूने सुना, जंगल के पेड़ों के बीच से वो अजीब सी सीटी आती है। पता नहीं कौन करता है, सुनते ही डर लगने लगता है। अरे डर सच से हमें दूर रखता है। चलो अब देखते हैं कौन सा सच है और कौन सी सिर्फ अफवाह। हम उस जंगल में जाकर पता करते हैं। दोपहर के समय तीनों दोस्त हीरा, मोहन और शिवा जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तीनों जंगल के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों की छाया और गहरी होती जा रही थी। तभी अचानक कहीं पास से पेड़ की सूखी डाली टूटने की आवाज आई। कौन? शिवा, ये कौन है? अचानक कौन आ गया यहाँ? कहीं वही साया तो नहीं जिसकी बातें गांव वाले करते थे, जो दिखाई कभी नहीं देता पर पास आने का एहसास लगातार देता रहता है? अरे मोहन, जरा ध्यान से देखो, ये सच में सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। कुछ डरने वाली बात ही नहीं है। तुम हर आवाज को साया समझ लेते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे तीनों जंगल के अंदर बढ़ते गए, हवा अचानक हल्की सी कांपने लगी। अचानक कहीं दूर से एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी। ना गांव की, ना किसी इंसान की, कुछ अलग ही थी और डराने वाली भी। मोहन रुक कर फुसफुसाया, शिवा, हीरा, जरा देखो तो सही, इस घने जंगल के बीच ये पुरानी झोपड़ी अचानक यहाँ कैसे दिखाई दे रही है? मुझे तो लग रहा है यहाँ कोई रहता है। चलो संभल कर देखते हैं अंदर कौन है। तीनों अंदर जाते हैं। अंदर एक पुरानी बाल्टी के पास कुछ बिखरा हुआ सामान, एक पुराना सा गद्दा और एक छोटा सा टेबल पड़ा था। उसी समय बाहर से अजीब सी आवाज आती है। डरते डरते तीनों बाहर निकलते हैं। बाहर एक आदमी खड़ा था। वो उन्हें घूरते हुए कहता है, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तुम तीनों कौन हो? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी झोपड़ी में क्या लेने गए थे और यहाँ आए कैसे? गांव वाले तो कहते हैं कि इस जंगल में कोई भूत रहता है। क्या आप वही हैं? मैं भूत नहीं हूँ बेटा, मैं एक पुराना संगीतकार हूँ। कभी गांव में बांसुरी बजाता था, पर अब मैं यहीं जंगल में ही रहता हूँ। मुझे इस जंगल में रहना अच्छा लगता है और यहीं बांसुरी बजाता हूँ, जिसकी आवाज जंगल में गूंजती है और अजीब लगती है। असल में गांव वाले चीजों को सही से समझ ही नहीं पाए थे। उन्होंने कभी खुद जाकर पता लगाने की कोशिश भी नहीं की और बस अफवाहों पर यकीन कर लिया। डर ही लोगों को अनजाने में कहानियां बनाने पर मजबूर कर देता है। जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता और डर उसके मन पर हावी हो जाता है, तो वो अपने डर को कहानी या अफवाह की शक्ल दे देता है। तीनों दोस्त गांव की ओर बढ़ते हैं और आदमी को गांव के बीच में ले आते हैं। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सामने आते ही वो आदमी कहता है, गांव वालों, जो तुम लोग उस जंगल में डरावनी आवाज सुनते थे, वो कोई और नहीं, मेरी बांसुरी की आवाज थी। पर तुम लोगों ने कभी ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। और मैं कहूँ तो ये तीनों दोस्त सच में बहुत हिम्मती हैं, जिन्होंने अपने डर का सामना किया और जंगल में जाने का फैसला किया। हाँ, अब समझ आया, ये हमारी ही गलती थी।
हमने कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की और बस अफवाह को सच मान लिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आगे से अगर कोई अफवाह फैलेगी तो हम पहले खुद पता लगाएंगे और फिर ही उसे सही ठहरा पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी ही गलती थी कि हमने अफवाह पर भरोसा कर लिया। अच्छा हुआ कि नौजवानों ने सच पता लगा लिया, वरना गांव वाले तो जिंदगी भर जंगल में जाने से डरते रहते। अब हमें समझ आ गया है कि किसी भी अफवाह पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। गांव वालों का कई सालों से चला आ रहा डर आखिरकार खत्म हो गया। अब उन्हें समझ आ गया कि हर आवाज डरावनी नहीं होती। सच जान लेने से उनका मन बिल्कुल हल्का हो गया।